फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसको आप कैसे ड्राइव करते हो और इसकी प्राइमरी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको मैं आपको बताऊं, इसको फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो कोई बोल दे भाई फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन क्या होती है, तो सेम बात कर रहे हैं, ठीक है बात। तो आपने एक बात देखी भाई, हमारे पास 5 टाइप के आइसोथर्म थे ना, बोलो भाई हमारे पास टोटल क्या थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ, डेफिनेशन टाइप्स ऑफ आइसोथर्म्स। तो भाई टोटल क्या थे, 5 टाइप के आइसोथर्म्स। तो उनमें जो पहली टाइप थी उसमें ये बताओ भाई, विद प्रेशर x/m कैसे बिहेव करता था। ऐसे मतलब पहले तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, x/m बढ़ता है और लास्ट में क्या हो जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट भाई, फिक्स, चेंज होना बंद हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, इजंट इट। तो इस तरह के पैटर्न को आपने बोला था भाई टाइप 1। और आपको पता है किसके लिए होता है, केमिसॉर्प्शन के लिए। किसके होता है, केमिसॉर्प्शन, इजंट इट, जिसमें यूनिमोलिकुलर क्या बनती है, लेयर्स बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है बात। तो इसको आप कैसे, तो लेकिन तो आप एक कम करो भाई, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, या फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन क्या होती है, ये एक ऐसी इक्वेशन है, क्या तुम क्या बोलेंगे, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और इक्वेशन is nothing but a correlation, or equation. It is an equation that correlates the amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent at constant temperature as a function of pressure in case of, for type 1 curves। नहीं है आपको, बोलो भाई, और केमिसॉर्प्शन और यूनिमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन नहीं है क्या आपको। तुम क्या बोलेंगे, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन में सिंपली बी डिफाइंड एज एन इक्वेशन दैट correlates the chemical adsorption as a function of pressure at constant टेम्परेचर। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ये क्या होता है हमारा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन। और इसको मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली ये होती है भाई कि x/m, x के अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड, m के मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट इन ग्राम्स। तो क्या भाई, इज इक्वल टू k, क्या भाई, p की पावर 1/n। समझ गए बात, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट भाई, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है बात। और P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, और N क्या है, एक नंबर जिसकी वैल्यू क्या है, बोलो भाई, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर, क्या 1 से नहीं, 1/n क्या होता है, 1 से 1/n क्या होता है, लेस देन 1। तो अगर 1/1 लेस देन, अगर 1/n क्या लेस देन 1, तो n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। नहीं है क्या आपको, n ए कांस्टेंट। तो ये क्या होती है भाई, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन या फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन आपको। तो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, तो ये इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेगी। तो आपने भाई, ठीक है, तो बताओ क्या पढ़ते हैं हम,
अरे बोलो भाई, देखो यहाँ पर ये खैरी तो अरे सॉल्यूशन में है, लेकिन बात आपको पहले पढ़ रही है, पहले बड़ी फिर की बताओ लास्ट में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट यहाँ की ये क्या है x/m, और यहाँ बताओ क्या है, बोलो भाई प्रेशर की वजह यहाँ पर कौन है, कंसंट्रेशन। तो अब बताओ इसका डेरिवेशन कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे आया। तो भी मैं आपको बताऊँ, फ्रेंडलिच ने इसका जो डेरिवेशन था ना वो एम्पिरिकली तैयार किया था, उसके पास इसका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था भाई, नहीं था, हिट एंड ट्रायल से भाई हम फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं इसको फिट करने के लिए। तो फ्रेंडलिच ने भाई हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन तैयार की थी। कैसे, आप ये बताओ, टाइप 1 यानी कि जो कहते हैं जहाँ पर क्या बनते हैं, यूनिमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं, जहाँ पर क्या बनते हैं हमारे पास यूनिमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं। तो हमारे पास आपको पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं, और उसमें क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ाया गया तो एड्जॉर्प्शन ऐसे बढ़ता है। मैं x/m को क्या बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट ऑफ, मैं अरे भाई x/m को मैंने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन। बोलो भाई, अगर उसी मास पे ज़्यादा x आ जाएगा, अगर उसी मास पे ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी तो एड्जॉर्प्शन अपने आप क्या हो गया, बढ़ नहीं गया क्या भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भाई, ठीक है, फ्रेंडलिच ने बात देखी कि हायर प्रेशर पे x/m क्या है इसके, नहीं पहले तो लोअर प्रेशर पे, बल्कि थोड़ा इसको कर्व को थोड़ा अच्छे से बनाने दो। ठीक है, बताओ क्या भाई, ये ऐसे नहीं क्या, अरे बोलो भाई। तो शुरुआत में बताओ भाई, शुरुआत में क्या है, ये लाइन ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ से लाइन क्या है, मुड़ रही है, लेकिन यहाँ से बताओ लाइन क्या है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट नहीं है क्या भाई, यहाँ से ये लाइन ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट, इजंट इट। और यहाँ से बताओ लाइन क्या है, इसमें बैंड है भाई, और फिर से तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट। तो यहाँ पर एक बात देखी कि प्रेशर बढ़ाने पर ये ऑलमोस्ट कैसे बढ़ता है, लीनियरली। भाई शुरुआत में अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसका शुरुआती पोर्शन देखूं तो कैसा, बिल्कुल, वो तो बाद में क्या होता, मूड कैसा होता भाई, यहाँ तक तो क्या बिल्कुल ये भाई, शुरुआत में तो क्या बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं है शुरुआत में, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में बताओ क्या होता है, यानी एक्स बढ़, यानी कि भाई, यानी कि प्रेशर के साथ ही कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली। तो मैं अरे भाई मैं इस पूरे ग्राफ को 3 सेक्शंस में तोड़ सकता हूं, कितने भाई, एक तो कौन सा, ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, और एक ये वाला सेक्शन। तो फ्रेंडलिच ने इस सेक्शन से कोई आइडिया लिया, इस सेक्शन से कोई आइडिया लिया, और वो आइडिया फिर यहां अप्लाई कर दिया। समझदार तो बहुत है, बात आपको पहले पड़ी भाई, बताओ कैसे, यहां पर x/m कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली। बोलो भाई, विद इंटरसेप्ट 0। तो क्या बोला भाई, तो बोला क्योंकि भाई शुरुआत में क्या होता है, x/m लीनियरली बढ़, तुम क्या बोलेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ प्रेशर। क्या भाई, भाई यहां पर आप देखो प्रेशर डबल किया, अब देखो बताओ इस प्रेशर पे जो क्या है, अगले इससे 2 गुने प्रेशर पे ये भी क्या हो गया, डबल। नहीं आ गया आपको भाई, अरे भी क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या हो रही है भाई, डबल। अरे भाई क्या लीनियरली क्या है, लीनियर क्या इंक्रीज, तो लीनियर इंक्रीज में क्या होता है बताओ, पावर क्या है हमारे पास 1 आएगी ना भाई, तुम क्या बोलेंगे, अरे भाई प्रेशर डबल x/m डबल, प्रेशर ट्रिपल x/m ट्रिपल, प्रेशर क्वाड्रुपल्ड x/m क्वाड्रुपल्ड। नहीं आएगा आपको, तो क्या बोले भाई शुरुआत में क्या है कि इस लोअर प्रेशर रीजन में बताओ x/m क्या है, प्रेशर की 1 पावर के प्रोपोर्शनल, इजंट इट। और हायर में बताओ क्या है, और यहां पर बताओ क्या एक तरह से, और इस यहां पहुंचने के बाद क्या है, प्रेशर बढ़ाओ, लेकिन वही x/m क्या रहता है, कांस्टेंट। तो भाई इस रीजन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर x/m में कोई चेंजमेंट नहीं आ रखा ना, तो होना हो भाई अगले में क्या है, तो पहले रीजन में ये हो गया, और थर्ड रीजन में क्या बताओ, थर्ड में क्या है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0। क्यों, अरे भाई इंडिपेंडेंट करना है ये, तो जैसे आपको पता 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट क्या होती है, इंडिपेंडेंट किसके, कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन की आप पावर क्या बनाते हो, 0। तो क्या सिमिलरली इस रीजन के अंदर भाई
क्या इस रीजन के अंदर प्रेशर बढ़ाने पर बताओ क्या रहता है ये? अरे भाई इस रीजन में प्रेशर बढ़ाने पर क्या रहता है ये? कांस्टेंट रहेगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक्स बाई एम यहाँ पर तो कैसे भी हो कर रहा है, प्रेशर की पावर जीरो के पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ प्रेशर की एक पावर। तो उसके दिमाग में आया कि अगर मान ली यहाँ पर क्या प्रेशर की जीरो पावर, यहाँ क्या प्रेशर की एक पावर, तो यहाँ होना हो जीरो से कि एक के बीच में क्या होना चाहिए, डिपेंडेंस। भाई यहाँ पर प्रेशर की डिपेंडेंस क्या है, यहाँ पर एक्स बाई एम की, ना नहीं है बेटा आपको, यहाँ बताओ एक्स बाई एम की प्रेशर के ऊपर क्या डिपेंडेंस है, फर्स्ट पावर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई पहली बात तो ये बढ़ता है, तो भाई इनवर्सली नहीं क्या रखो डायरेक्टली, और पावर क्या रखो, क्योंकि लाइन क्या है, सीधी लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो प्रेशर डबल एक्स बाई एम डबल, प्रेशर ट्रिपल एक्स बाई एम ट्रिपल। तो बोले भाई यहाँ पर तो पक्की बात क्या है, ये एक्स बाई एम प्रेशर की एक पावर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर क्या है प्रेशर की ये इंडिपेंडेंट। तो मैथमेटिकली इस पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आप लिखो, बल्कि आप यहाँ पर लिखो भाई, आप यहाँ पर लिखो, यहाँ बताओ क्या है, तो यहाँ क्या है, एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1, और यहाँ बताओ क्या है, एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, इजंट इट। तो बोले भाई तो वहां पर है, तो इसमें क्या है, पी की पावर 0 पे डिपेंडेंट, यहाँ पर क्या पी की पावर 1 पे। तो बोले यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में कहीं क्या होना चाहिए, डिपेंडेंस। तो p की पावर 0 से 1 के बीच में कहाँ रखें, तो रीजन 1, रीजन 3, रीजन 2 में क्या बोला, ये बोला कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर, बोला 1 बाई n बोल देते हैं, जहाँ पर n ए कॉन्स्टेंट है, n ए कॉन्स्टेंट है 1 से ग्रेटर। बोलो भाई अगर n क्या 1 से ग्रेटर भाई, इजंट इट, तो ये अपने आप रेशियो क्या आएगा 1 से, और n कॉन्स्टेंट वेरिएबल नहीं भाई, नहीं है ना आपको समझ। तो अगर n मान लिया 3 हो, n क्या होता है यहाँ पर 3 हो, तो क्या होगा p की, अरे भाई प्रेशर की पावर क्या आएगी 0.33 नहीं आई क्या। तो बोले भाई इसमें तो इसको क्या एक्सप्लेन करेगा, प्रेशर की पावर 1, और यहां बताओ क्या एक्सप्लेन करेगा 0। तो बोले भाई इसके लिए तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, प्रेशर की पावर 1/n, नहीं आएगा आपको। तो ये उन्होंने क्या दिया फॉर्मूला, आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे भी फॉर्मूला आ गया, तो बोले कि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आ गया x बाई एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। फिर भाई लेकिन आपको पता है अब हमको n भी निकालना है और ये कांस्टेंट भी निकालना है भाई, हमको n भी चाहिए और क्या चाहिए हमको भाई, कांस्टेंट। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर n पुट नहीं करोगे वेरिएशन आपको मालूम कैसे पड़ेगा, आपको क्या पता कि भाई इस रीजन में ये किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं है आपको भाई, आपको क्या मालूम कि इस रीजन में किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ये पावर भाई क्या बोलते हैं 0.33 है कि 0.8 है कि 0.7 कि 0.5 क्या है ये, इजंट इट। तो बोले काम करो इसको भैया आप क्या करो, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है लीनियर डेटा को ट्रीट करने का होता बहुत इजी। भैया आपको पता होगा ना लीनियर डेटा को ट्रीट करने का होता बहुत। तो बोले भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k इंटू पी की पावर 1 बाई, तो ये क्या है log m इंटू एन, क्या है log m इंटू एन। तो log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, तो क्या है मेरे पास, तो log k प्लस log p की पावर 1 बटा n। अब log m की पावर n क्या होता है n log m, तो क्या मेरे पास हुई, तो 1 बाई n आ क्या जाएगा 1 बाई n log p, क्या log p, इजंट इट। अब आप बताओ भाई, तो यहां से अब k क्या है कांस्टेंट, तो इसको थोड़ा क्या करूं मैं इसको क्या करूं रीअरेंज। तुम क्या बोले कि log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई n
log p प्लस log k, ठीक है बात। तो अगर हम क्या करें बताओ भाई, अगर हम log p वर्सेस log x बाई m प्लॉट करें, यानी भाई मॉडरेट प्रेशर पे हम क्या करें बताओ भाई, log p वर्सेस log x बाई m प्लॉट करें, तो स्लोप क्या आएगा 1/n। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्लोप है क्या करो उसका रेसिप्रोकल, नहीं है आपको। तो सिंपल यहाँ पर आप क्या लो बताओ, यहाँ पर आप क्या लो log p, यानी यहाँ पर हम क्या करें log p इस्तेमाल कर ली, और यहाँ बताओ क्या है log x बाई m। और ध्यान रखियो भाई ये सिर्फ किस रीजन के लिए होता है, अरे भाई मिड रीजन के लिए। तो आप इसको भाई थोड़े प्रेशर से इसको शुरुआत, भाई आपने कम प्रेशर से इसकी शुरुआत नहीं करनी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो पहले स्लोप क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई हमारे पास तो स्लोप क्या आएगा 1/n स्लोप आएगा, इजंट इट। और बताओ भाई, और बताओ हमारे पास क्या आएगा log के, नहीं आपको। तो आपने वर्टिकल या आपने बताओ क्या कंसिडर करना है भाई, वर्टिकल या आपने क्या कंसिडर करना है log x बाई m। और भाई तो बताओ इंटरसेप्ट क्या, तो इस एक्सिस पे हमारे पास बताओ भाई इंटरसेप्ट क्या log के। तो इंटरसेप्ट का आपने तो क्या करना है भाई, इंटरसेप्ट का आपने क्या करना बताओ। अरे भाई मैं एक एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, एक सेकंड भाई, क्योंकि कई बार आपसे बता के आपको, और आपसे बताओ क्या पूछ लेते हैं। अरे बोलो भाई, तो आप बताओ भाई, पहली बात तो ध्यान रखनी है आपने इसमें तो क्या नहीं करना है भाई, एक तो आपने तो क्या नहीं करना है यहाँ पर, आपने लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर पे ये रूल, ये इक्वेशन लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर पे वैलिड नहीं होगी भाई, क्योंकि एन कांस्टेंट, एन क्या भाई कांस्टेंट होना इसलिए भाई। तो आपने जो क्या है मॉडरेट प्रेशर, ये क्या मान लिया भाई मॉडरेट, क्या मॉडरेट प्रेशर रेंज, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया। तो आपने क्या किया मॉडरेट प्रेशर पे आपने क्या नोट कर लिया। तो क्या करो भाई, आप किसी गैस का एडजॉर्प्शन स्टडी करो, 5-4 मॉडरेट प्रेशर्स पे क्या नोट कर ले उनके x बाई m, फिर क्या करो उन 5-4 प्रेशर्स की लॉगरिथम करके, अरे भाई इस कॉलम में क्या भर दो उन 7 प्रेशर्स के, उन 7 अलग अलग मॉडरेट प्रेशर्स के लॉगरिथम, और यहाँ क्या भर दो उनके ऊपर आने वाले एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है उसका लॉगरिथम, और इनको प्लॉट कर दो 1 2 3, नहीं है क्या आपको भाई, इनको मिला दिया। फिर आप क्या करो इसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर, क्योंकि भैया क्योंकि आप इसको ये वाला एक्चुअल ग्राफ आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ वैलिड है इक्वेशन, क्योंकि भाई ये तो कहती है कि ये किससे आएगा p की पावर 1/n से। अब n ने क्या बोल दिया, मान लिया 3 है, तो क्या कहेगी कि एडजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रेशर की पावर 0.33 पे, लेकिन हमको पता है हाई रेंज पे क्या होता है प्रेशर की पावर 0 और लोअर पे क्या है 1, यानी कि बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो प्रेशर पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती भाई, नहीं है आपको, ये बहुत हाई प्रेशर या बहुत लो प्रेशर पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नहीं है आपको ये। हमें मान लो भाई अगर मैं एन कांस्टेंट ना मानूं, वेरी मानूं, तो बात दूसरी भाई, लेकिन यहाँ पर आपने क्या मान रखा है इसको कांस्टेंट, ठीक है। तो बताओ भाई, तो ये तो क्या जी, तो यहाँ से आप क्या नोट कर लियो एक्सपेरिमेंटल। तो मिड रेंज में एक्सप्लेन करने के लिए आपको एन चाहिएगा ना, कैसे मालूम करोगे, तो 7 अलग अलग प्रेशर्स पे 7 अलग अलग मॉडरेट प्रेशर्स पे आप क्या नोट कर लियो एक्स वाई नोट कर लिया। अब उन प्रेशर्स के लॉगरिथम और एक्स वाई का भी लॉगरिथम उसको प्लॉट कर दियो, ठीक है। तो मेरे पास ये डॉट आ गया भाई, अब इसको मिला दो एक्स्ट्रापोलेट कर, यहाँ काट जाएगा नहीं हमारे पास ये, अब यहाँ काट गया, तो अब बताओ क्या करोगे आप, इस एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट को आप क्या पुट कर दो 1 अरे इसको आप क्या पुट कर दो बताओ भाई, लॉग के यहाँ से मेरे पास क्या देगा, तो इस एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट को लॉग के पुट करके क्या कर दियो एंटी लॉग, तो क्या जाएगा, तो लॉग के इज इक्वल टू दिस एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या लॉग के एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या नंबर आएगा
तो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट। एंटी लोग करती क्या है मेरे पास के, इजंट इट। और भाई यहां से क्या निकाल लियो, स्लोप। यहां से भाई हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप। स्लोप निकाल के क्या, स्लोप अब थ्योरेटिकल स्लोप क्या है 1/n, तो एक्सपेरिमेंटल स्लोप को पुट कर दे थ्योरेटिकल स्लोप के बराबर 1/n के बराबर, तो रेसिप्रोकल करते क्या आ जाएगा n की वैल्यू। नहीं आ गया आपको? तो भाई ये है आपका फ्रेंड एड्सॉर्प्शन। आसान था भाई कि मुश्किल है? ठीक है, अब बताओ क्या है लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। भाई पहली लिमिटेशन तो उसकी यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तो क्या करती है, बोलो भाई, क्या है जो मॉडरेट प्रेशर रेंज उसमें ही लागू होती है, ना तो ये लो प्रेशर रेंज में लागू होती और ना ही ये, क्योंकि जो एन होता है भाई वो तो कांस्टेंट मानते हैं हम। इक्वेशन तो ये है ना, फ्रेंडली इक्वेशन तो ये है भाई, लेकिन हमको पता है एन तो भाई क्या है कांस्टेंट है। लेकिन भाई अब आप मान लिया एन 0.33 आ गया, तो लो प्रेशर रेंज में तो ये 0.33 नहीं रहेगा और ना हाई में, नहीं है आपको? तो पहला तो क्या है कि ये लो प्रेशर या हाई प्रेशर रेंज में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है ये बताओ, ये सिर्फ जो क्या है केमिसॉर्प्शन, क्या यूनिमोलिकुलर जो क्या होते हैं, अरे भाई जो टाइप 1 के क्या थे आपको पता, 5 टाइप के क्या होते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, तो ये सिर्फ कहाँ लागू होती है टाइप 1 पे। और जो क्या होता है भाई जहाँ क्या बनते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है और क्या बनती है यूनिमोलिकुलर लेयर, और उस पर भी सिर्फ किस रीजन को, मॉडरेट प्रेशर रेंज को भाई, है ना? बहुत हाई और बहुत लो को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाती। अरे बोलो भाई दूसरा भाई इसके ये इंपीरिकली ड्राइव किया गया है ना? ऐसे भाई क्या बोलते हैं ना, अरे भाई ऐसे क्या बोलते हैं शैतानी शक्तियों के जरिए इसको हासिल किया गया है। अरे बोलो भाई आइडिया लगा के भाई कि ये है भाई 0 है तो वहाँ पर 1 है तो ये लिख देते हैं, नहीं समझे बात भाई? हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है? और बताओ इसकी भी क्या लिमिटेशन है कि जो के और एन है ये टेम्परेचर से बताओ क्या होते हैं अफेक्ट, क्या भाई? अगर आपने टेम्परेचर अपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये के और एन हालांकि है क्या ये आइसोथर्म, हालांकि क्या भाई आइसोथर्म्स इजंट इट, लेकिन भाई ये बात है कि ये बताओ किससे वेरी करते हैं, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एंड एन आर आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और इनका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो ये सब बताओ क्या है इसकी लिमिटेशंस। अब बताओ क्या हमारे पास, अब बताओ भाई द स्लोप ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म प्लॉट इज, ये बताओ भाई फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में स्लोप क्या होता है? तो आपको पता भाई क्या होता है, तो log x/m भाई ये हमारे पास क्या होती है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये होती है हमारे पास भाई x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n, n कांस्टेंट और k भी क्या कांस्टेंट, log किया तो क्या है मेरे पास log x/m log k और log 1/n log p आया ना भाई, तो इसको भाई तो ये क्या होती है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन की लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ बताओ भाई स्लोप क्या है मेरे पास 1/n आएगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखे हैं बताओ 1/n 1/n स्क्वेयर n क्यूब 1/n, नहीं है ना? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।